मैं आपसे अगर पूछूं, आप दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ दुनिया में कौन सी है? तो ये ईमान वाला बच्चा जानता है। वो आपसे मचल के कहेगा मौलाना साहब या मुफ्ती साहब किबला या नाज़िम साहब किबला या हाफिज़ साहब कारी साहब किबला, आप उनसे ये सवाल पूछते हैं, ये तो मुसलमान का बच्चा जानता है कि सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ अगर मुसलमान के पास है, अगर ईमान वाले के पास है, अगर ग़ुलाम रसूल के पास है, अगर ग़ुलाम हुसैन के पास है, अगर ग़ुलाम गौसे आज़म के पास है, अगर ग़ुलाम गरीब नवाज के पास है, तो वो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ उसका ईमान है। ये तो सब जानते हैं, लेकिन तुम्हें पता भी है तुम्हारा ईमान लूटा जा रहा है, तुम्हारा ईमान बर्बाद किया जा रहा है, तुम्हारे ईमान की धज्जियाँ किस तरीके से बिखेरी जा रही हैं, किस तरीके से धज्जियाँ जो है उड़ाई जा रही हैं, तुम्हें होश नहीं है। ये सुलह कुल्लियत का माहौल, ये मुज़ब्ज़ब माहौल, जब किसी नौजवान से, ऐसे नौजवान से मिला जाता है जो आज़ाद ख्याल हो, जो सुन्नी बच्चों को अपने साथ में रखता है, अपने माहौल में रखता है, स्कूल की सोसाइटी है, स्कूल का माहौल है, कॉलेज का माहौल है, उस नौजवान वो जो नौजवान उनसे गुफ्तगू करता है, तो वो नौजवान उनकी जहनों के अंदर, उनकी अक्लों के अंदर क्या बात पेवस्त करता है। जब वो ये कहते हैं तुम नियाज करते हो, बोले हाँ नियाज तो दिलाना चाहिए। जब वो कहता फातिहा दिलाते हो, हाँ फातिहा तो दिलाना चाहिए। क्या गौसे आज़म से मोहब्बत करते हो, हाँ कभी कभी जिक्र कर लेते हैं, मगर क्या तुम उसको बुरा जानते हो? तो पलट के ये कहेगा मियाँ ये बुराई की बात कहाँ से आ गई है, ये इख्तिलाफ की बात कहाँ से आ गई है, ये तफरक़े की बात कहाँ से आ गई है। ये बुराई उराई कोई चीज़ नहीं है। जो मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाला है, वो सब बराबर हैं, वो सब यकसा हैं, उनमें किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं है, कोई तफरीक नहीं है। क्या तुम इस बात को तस्लीम करते हो? क्या तुम इस बात को एक्सेप्ट करते हो कि सब बराबर हैं? सब बराबर कैसे हो सकते हैं? एक ग़ुलाम रसूल है और एक गद्दार रसूल है, एक गरीब नवाज को मानने वाला है, एक साबिर पाक को मानने वाला है, एक गौसे आज़म की मोहब्बत व अक़ीदत का चिराग अपने दिल में रोशन किए हुए है, और एक वो है कि जिसके दिल में गौसे आज़म की मोहब्बत का चिराग बुझ चुका है। अब ये बताइए क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? अगर ज़िंदगी जीना है तो आला हज़रत के अक़ीदे पर जियो, आला हज़रत की रविश पर जियो, आला हज़रत के तरीक़े पर जियो, तभी तो सुन्नी खुश अक़ीदा मुसलमान बन के रहोगे। आज दुनिया की तहक़ीक़ है, दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वर, दुनिया के बड़े बड़े ज़ी शऊर लोग, दुनिया के बड़े बड़े फ़िलासफ़र, आप देखते नहीं हो सोशल मीडिया का दौर है, जो गद्दार हैं, जो अदुब हैं, जो दुश्मन हैं, मगर उनकी भी तहक़ीक़ यही है कि आज अगर सही माना में हुजूर की इबादत और हुजूर की अताअत और अल्लाह की बंदगी अगर सही माना में कोई मुसलमान करता है तो वो बरेली का सुन्नी मुसलमान आला हज़रत का मानने वाला है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया। नारा कम, वरना जितना वक्त है ये सब नाले में निकल जाएगा। आपकी मोहब्बत अल्लाह सलामत रखे, इसलिए नारा कम लगाइए, और जब कोई मेहमान खतीब आए तो नारा खूब लगाइए। आप, मैं तो मेज़बान हूँ, अल्लाह सलामत रखे आप हज़रात को। तो आज ये तहक़ीक़ है दुनिया की बड़े बड़े फ़िलासफ़ों की, सही माना में अगर अल्लाह की बंदगी और हुजूर की अताअत व फरमाबरदारी कोई करता है तो सुन्नी बरेली शरीफ आला हज़रत के अक़ीदे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी की शब रोज़ गुजारने वाला सही माना में अल्लाह की जो है बंदगी और हुजूर की अताअत व फरमाबरदारी करता है। नाप तोल लीजिए आप, पैमाना आपके पास है। मस्जिदों में चले जाइए, किसी की टांगे यूं हैं, किसी के हाथ यूं हैं, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, किसी के गले में चैन है, किसी के हाथ में घड़ी है, किसी के हाथ में कुछ है, किसी के हाथ में धागे बंधे हुए हैं। और आज तो हालात ये है मियाँ, सब खानकाएँ अब सुन्नी नहीं रह गई हैं। अब तय तुम्हें करना है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदार स्टेज है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती खुर्शीद मुस्तफ़ा साहब के मौजूदगी में जुमला असलम रज़ा नूरी आपको देखे जाना चाहता है। अब खानकाहों को और पीरों को पहचानने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अल्लामा जाहल हक जिन्होंने किताब लिखी है, वो किताब के मुसन्निफ फरमाते हैं उस किताब के अंदर जो शराइत पीर लिखे हैं, अगर वो पाए जाएंगे ऐसे पीर के हाथ पे अपना हाथ देना,
अगर वो शराइत ना पा जाए, जो अपना अकीदा खुद नहीं बचा सकता वो तुम्हारा क्या बचाएगा? जो जहन्नम के रास्ते पे खुद ही चल पड़ा हो वो तुम्हें कौन से रास्ते पर ले जाएगा? जो औरतों से बेपर्दा मिलता हो, औरतों को बेपर्दा अपने पास बैठाता हो, ऐसे पीरों का क्या कहना? अगर पीर तलाश करना है तो आज भी देख लो, और अगर 2-3 साल पहले की जिंदगी अगर देखना हो और तारीख उठा करके देखो कि दुनिया के पर्दे पर अगर जामे शराइत कोई पीर था और जिसको दुनिया ने तस्लीम किया, उस जात का नाम ताजुश्शरिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। हाफिज वकारी मोहम्मद असलम रजा नूरी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। हम लोग बरेली शरीफ की तारीफ इसलिए नहीं करते हैं कि हम बरेलवी यहाँ रहने वाले यहाँ के निवासी हैं, बल्कि जो सुन्नी खुश अकीदा मुसलमान दुनिया के किसी के कोने का रहने वाला हो वो निस्बत के एतबार से बरेलवी है कि नहीं? बोलो। बल्कि हदीस शरीफ तो ये बताती है कि हजरत जिब्राइल भी बरेली अकीदा रखते हैं। आला हजरत की तर्जुमानी, आला हजरत तो तर्जुमानी फरमाई जिब्राइल की, तो इससे पता ये लगता है कि जिब्राइल का अकीदा भी बरेलवी अकीदा है। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के ताले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे यक न यक बनाया, है ना? तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात कही मुफ्ती साहब ने, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो हमारी आपकी शान और मर्तबा कितना बुलंद वाला है। आज के पीरों को पहचानना, खानकाहों को पहचानना, ये सुलाकुल्लियत, ये मुज़ब्ज़ब माहौल और मौलाई फ़िरक़े का आगे बढ़ के आना तुम्हें गुमराह कर रहा है। इस बात का ज़्यादातर स्टेजों पर जो है मौला अली की मनक़बत पढ़ाई जाती है और बहुत मोहब्बत से सुनी जाती है। ऐसा नहीं कि मौला अली की मनक़बत आपने पढ़वाई, आपने मोहब्बत से सुनी तो आपका अक़ीदा चेंज हो गया, आपका अक़ीदा बदल गया। नहीं नहीं, बल्कि आप पढ़ने वाले से ये कहिए कि सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जिक्र करें, उसके बाद उमर फारूक आज़म का जिक्र करें, उसके बाद उस्मान ज़ुन्नूरैन का जिक्र करें। और जब इन तीनों का, जब सहाबाए सलासा का जिक्र हो जाए तो सहाबी अरबा हज़रत मौलाए कायनात का जिक्र करो। हम सुन्नियों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। तहकीक है क्या कि आज अगर किसी का ईमान पुख्ता है और जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदार स्टेज, जिम्मेदार उलमा, मुफ्ती साहब किबला की मौजूदगी में कहना चाहता हूँ कि आज अगर कोई पुख्ता सुन्नी है, मजबूत सुन्नी है, तो मसलके आला हज़रत को मानने वाला ही है। कह लें अपने आप, हक है। वाह। कह लें अपने आप को हम सुन्नी हैं, मगर नहीं, मस्जिदों में जाकर के देखो आप, उनकी नमाजों का आलम, अपनी नमाज देखो आप, सुभान अल्लाह। एक आशिकाने मुस्तफ़ा, एक आशिकाने गौस, एक आशिकाने गरीब नवाज जब मस्जिद में जाता है नमाज के लिए तो अपनी टोपी को ठीक करके जाता है, अपनी आस्तीन को ठीक करके जाता है, अपने गले के बटन को ठीक ठाक करता है, अपने पैजामे को ठीक करता है और उसके पैजामे को ठीक करता है, कुर्ते को ठीक करता है। निहायती अदब व एहतराम के साथ अपने दोनों हाथों को कानों पर उठा करके जो है जेरे नाप बांध कर अदब का मुजस्समा बन जाता है। वो ये बता रहा है कि आला हजरत ने हमें जो तरीका दिया है ये मुस्तफ़ा जान रहमत का तरीका है, ये अबू बकर सिद्दीक का तरीका है, उमर फारूक आज़म का तरीका है, उस्मान ज़ुन्नूरैन का तरीका है, मौलाए कायनात का तरीका है, ये एक ही सहाबी का तरीका है, हसनैन करीमैन का तरीका है, आइम्मा मुज्तहिदीन का तरीका है, सहाबा सहाबियात ताबईन तबे ताबईन का तरीका है, ये औलियाए कामिलीन का तरीका है। और आज के दौर में अगर ये तरीका किसी के पास मिलेगा
तो नाइब पैगंबर उलमाए अहले सुन्नत के पास मिलेगा। अल्लाह अकबर। अगर ये तरीका लेना चाहते हो तो उलमा के पास बैठो, उलमा की कुर्बत या इख्तियार करो, आइम्मा के पास मस्जिद में जाया करो और उनको बताओ। हजरत कोई लड़का हमारे पास आता है, वो कहता है सब बराबर है, सब बराबर कैसे हो सकते हैं? अल्लाह अकबर। आला हजरत का अकीदा कितना पुख्ता था, कितना मजबूत था, सुभान अल्लाह। और कैसे इश्क़ रसूल में डूबे हुए थे आला हजरत, कितने बड़े आशिक़ रसूल थे, सुभान अल्लाह। उन्होंने बता दिया मियाँ। और आज का दौर क्या है? आज का दौर तो ये है कि सब कुछ जो है हमारे पास रहना चाहिए। ईमान छूट जाए कोई बात नहीं, अकीदा खराब हो जाए कोई बात नहीं, अमल खराब हो जाए कोई बात नहीं, बीबी नहीं छूटना चाहिए, बीबी का भाई नहीं छूटना चाहिए, बीबी का अब्बा नहीं छूटना चाहिए, हमारा दोस्त नहीं छूटना चाहिए, हमारा कारोबार नहीं छूटना चाहिए, हमारा घर बार नहीं छूटना चाहिए, हमारे खेशो अकारिब नहीं छूटना चाहिए, हमारे मोहल्लेदार नहीं छूटना चाहिए। चाहे वो कैसे भी हो, उनसे रिश्तेदारी बनाता है और उनके प्रोग्रामों में, फंक्शनों में शिरकत करता है, ईमान बर्बाद हो गया। मगर आला हजरत की रविश ये है, आला हजरत का तरीका ये है, आला हजरत की तालीमात और उनके पैगामात ये हैं। आला हजरत फरमाते हैं बीबी छूट जाए, अब्बा छूट जाए, भाई छूट जाए, मोहल्ले वाले छूट जाए, खेशो अकारिब छूट जाए, दोस्त अहबाब छूट जाए, ये दुनिया छूटे तो छूट जाए, मगर मेरा ईमान मुझसे ना जाए, मेरा ईमान मेरे पास रहना चाहिए। इसीलिए तर्जुमानी फरमाते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। ईमान को पुख्ता करो। नमाज तो बाद में है ना भाई, पहले क्या है बोलो, पहले क्या है भैया? फिर सुलह कुल्लियत की बात क्यों है? जब पहले ईमान है तो सुलह कुल्लियत की बात कैसी? ठीक है, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं, अगर जरूरत की बातचीत है करेंगे, अगर कोई इस तरह की बात है ठीक है, उनसे बातचीत कर ली, गुफ्तगू की पहल कर ली। मगर अगर कोई अकीदा और ईमान की बात आती है, तुम अपनी जगह हो, हम अपनी जगह पर हैं, इस पर हम तुमसे कोई समझौता नहीं कर सकते, कोई गुफ्तगू नहीं कर सकते। ताजुश शरिया बदरुल तरीक़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह कि वो जिंदगी सुभान अल्लाह कैसी जिंदगी थी कि पूरी जिंदगी में कभी भी उन्होंने बदअकीदी से समझौता नहीं किया, ईमानों से समझौता नहीं किया, ईमान इतना पुख्ता और मजबूत रखा। और यही रविश, यही तरीका हुजूर ताजुश शरिया हमें दे करके गए हैं, यही पैगाम तो हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह हमें दे रहे हैं कि जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। नहीं बोलोगे पीछे वाले? जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह। हाँ, आज आप देखो, आज इस पर भी बड़ा फख्र किया जाता है, चाहे बरेली शरीफ का मामला हो, बदायूं शरीफ का मामला हो, शाहजहानपुर का मामला हो, पीलीभीत का मामला हो, दिल्ली का मामला हो, रामपुर का मामला हो, मुरादाबाद का हो, हापुड़ का हो, चाहे तुम्हारे मुल्क का मामला हो, चाहे पड़ोसी मुल्क का मामला हो, उसके पड़ोसी मुल्क का मामला हो, उसके पड़ोसी मुल्क का मामला हो, जब अपने मदारिस से फरागत पाते हैं बच्चे, अगर उनके अंदर आगे बढ़ने की, अगर उनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा होता है तो वो क्या कहते हैं, अब हमें जामिया अज़्र जाना है, अब हमें मिस्र जाना है और वहाँ की यूनिवर्सिटी से हमें तालीम हासिल करके दुनिया में जो है एक नाम कमाना है, टाइटल मिल जाएगा, सनद मिल जाएगी, एक पोस्ट मिल जाएगी, हमें लोग अजहरी कहेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और जब वो वहाँ से फारिग होकर के आते हैं तो उन्हें अजहरी कहा जाता है। अजहरी का मतलब है जिस स्टेज पे पहुँचते हैं लोग अदब से लेते हैं, जामिया अजहर से पढ़े हुए हैं, ये बहुत बड़े आलिम दीन है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, टाइटल तो मिल गया, सनद तो मिल गई, इज्जत व अजमत तो मिल गई, मगर कोई ऐसा दुनिया में है कि जिसके नाम के साथ ही, जिसका नाम ही अजहरी मियाँ पड़ गया हो? आज तक कोई ऐसा दुनिया में नहीं मिला। अजहरी उसके नाम के साथ तो लगाया जाता है, ये अब्दुल रहमान साहब अजहरी है, ये अकील अहमद साहब अजहरी है, ये फला अजहरी साहब है, या ये फला अजहरी साहब है, ये फला अजहरी साहब है। मगर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ज़ाते ताजुश शरिया को देखो, सुभान अल्लाह, अख्तर रजा खान के नाम से इतना किसी ने नहीं पहचाना जितना को हुजूर ताजुश शरिया को अजहरी मियाँ के नाम से पहचाना जाता है। उनका तो नाम ही अजहरी मियाँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। उनका तो नाम ही अजहरी मियाँ पड़ गया।
जब लोगों से कहा जाता अजहरी मियाँ, अच्छा अजहरी मियाँ की बात करते, कहा जाए अख्तर रज़ा खां। अख्तर रज़ा खां कौन है? बहुत से लोग नहीं जानते, खास तो जानते हैं, अवाम बहुत सी नहीं जानती। अजहरी मियाँ, अच्छा अजहरी मियाँ की बात करते हैं आप, सुभान अल्लाह। तो नाम ही अजहरी मियाँ पड़ गया। एक बात और मैं आपको मजे की बता दूं, जामिया अजहर किस लिए जाया जाता है? दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अलैहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ से आने वाले उलमा से पूछा जाए कि वहाँ से आप आए तो आपको एक मनसब मिला, एक पहचान हो गई, अल्लाह हो, एक पहचान हो गई। जामिया अजहर से कभी आप सवाल करें, उस यूनिवर्सिटी से, जरा तू ये बता कि जो तेरे पास आता है, एक पहचान लेके जाता है, एक मनसब लेके जाता है, एक सर्टिफिकेट लेके जाता है, एक सनद लेके जाता है, एक इज्जत व वक़ार लेके जाता है, उरूज व इर्तिका की मंजिलें लेके जाता है, जरा ये बता यूनिवर्सिटी कि हर एक की पहचान तुझसे बनती है, कोई ऐसा भी है कि जिसकी नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ानी गौसे आदम, मसलके आला हजरत, फैज़ानी सरकार ताज शरिया, शायरे मसलकी आला हजरत, असद इकबाल कलकत्तबी साहिब किबला, शहनशाहे तरन्नुम असद इकबाल कलकत्तबी साहिब किबला, बादशाह तरन्नुम असद इकबाल कलकत्तबी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ानी गौसे आदम, फैज़ानी सरकार सूफिए मिल्लत, फैज़ानी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ानी सरकार ताजुशरिया, आमदे शहनशाहे तरन्नुम भाई असद इकबाल बरेलवी साहिब किबला। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख रहे हैं मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा, शोरा इकराम की आमद हो चुकी है। सुभान अल्लाह। शायर इस्लाम, शायर अहले सुन्नत, बुलबुल बाग़ी रज़ा असद इकबाल साहिब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हजरात अपनी अपनी जगहें संभाल लें, नहीं तो फिर उसके बाद में आपको जगह नहीं मिलेगी। सुभान अल्लाह। पुरसुकून होकर के बैठ जाए। अब तो सुकून हो गया ना आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो आप अपने माथे की निगाहों से खुद देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अलैहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जामिया मंज़िल इस्लाम बरेली शरीफ से जाने वाले तलबा से जब पूछा जाता है आप जामिया अजहर गए, वहाँ से एक पहचान लेकर के आए हैं, एक सर्टिफिकेट लेकर के आए हैं, रामपुर से मदरसे के फारिग होने वाले तलबा से पूछें कि आप वहाँ से एक पहचान लेकर के आए हैं, आपकी एक पहचान हो गई है। दुनिया के किसी कोने के मदरसे के तलबा जब जामिया अजहर जाते हैं उनकी एक पहचान होती है, मगर जामिया अजहर यूनिवर्सिटी से अब जब ये पूछा जाए, ये सवाल किया जाए, ये तो बताइए जो आपके अंदर से आता है वो एक पहचान लेकर के आता है, मगर कोई ऐसी जात भी है जिसकी वजह से तुम यूनिवर्सिटी पहचानी जाती हो, जामिया अजहर पहचाना जाता हो, तो जामिया अजहर अपनी ज़बान हाल से दुनिया को ये पैगाम देता है, वो यूनिवर्सिटी दुनिया को ये पैगाम देती है कि दुनिया से आने वाले अपनी पहचान मुझसे लेकर के जाते हैं, मगर मेरा तारुफ अगर किसी ने कराया है, अगर मेरी पहचान किसी से हुई है, अगर पहचाना जाता हूँ दुनिया में ताजो शरिया की बदौलत पहचाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। क्या बात है हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। वाह। वो ज़ाते आली सुभान अल्लाह जो हमारी नजरों से ओझल हो गई। अल्लाह हम सब सुन्नियों को हुजूर ताजुश्शरिया बदरुत तरीक़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का बेहतर बदल अता फरमाए। आमीन, आमीन। खानकाह में कोई कमी थोड़ी है भैया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी एक नायाब हीरा स्टेज पर जलवागर होगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, जिनकी सदालत और सरपरस्ती में ये जलसा मुनक़्क़िद किया गया है, बेशक हज़रतुल अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद अहसन रज़ा खां साहब कादरी रामतुल्लाह अलैना इंशाअल्लाह असद भाई इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, इनकी मौजूदगी में हजरत मौजूद हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। तकरीबन मेरी भी बहुत सालों के बाद असद भाई से मुलाकात हुई है। इब्तिदाई दौर था दर्स व तदरीस का, फरीदापुर चौधरी, और उस वक्त की बात है जब असद भाई कैसेटों में थे। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह।
उधर कैसीड थी। हाँ? नहीं, मैं दर्स दे रहा था उस वक्त। सुभान अल्लाह। नहीं, दर्स तदरीस का इब्तदाई दौर मैंने बताया ना आपको। सुभान अल्लाह। तो उस वक्त जो है उर्स नूरी होता है फरीदापुर चौधरी में, वो बरेली शरीफ का दूसरा उर्स रजवी है। बेशक। इतना मजमा कसीर होता है, उसमें अल्लामा मुफ्ती गुलाम मुहिद्दीन सुबहानी साहब किबला, अल्लामा मसीहुद्दीन साहब मुकर्रिर खुतबा में थे, और अब्दुल वकील साहब मुबारकपुरी और हजरत असद इकबाल साहब कलकत्ती, ये दोनों मौजूद थे। बताना ये चाहता हूँ कि जब हजरत ने पढ़ा उस वक्त लोगों की समझ में नहीं आया, या वो नबी वाला जो कलाम चल रहा था ना, उस वक्त लोग ये सोचते थे ये किसने पढ़ाया, देखने को मिल जाए, एक झलक देखने को मिल जाए, नबी। और ये सीडी का दौर था नहीं, यूट्यूब का दौर थोड़ी था, वो तो कैसेटों का था। हजरत ने जब पढ़ा ना, तो उस जलसे में जो जाहिरी कामयाबी मिली अब्दुल वकील साहब को मिली, सिदरा से भी आगे कौन गया, ये मुझे याद है उस वक्त। और हजरत का वो कलाम भी बहुत मशहूर था कि तू ही है जाने, तुम ही हो जाने चमन, तुम ही हो जाने चमन। ये कलाम पढ़ के जब ये चले गए, और जब वो कैसेट जब आई, उस वक्त लोगों ने कहा यार इतना पैसा देकर के बुलाया गया, लेकिन मजा नहीं आया, चले गए। हजरत असद साहब चले गए, लेकिन जब उसकी कैसेट बन करके आई और जब वो लोगों तक पहुंची, तो वो इतनी कैसेट बिकी कि लोगों की कतारें लगी हुई थी, और कैसेट देने वाला कैसेट दे नहीं पा। इनके पढ़ने में कशिश ये भी है कि अगर रूबरू आपको इतना मजा नहीं आएगा, लेकिन इनकी जाने के बाद और इससे ज्यादा मजा आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सलामत रखे। अब मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पर इंशाअल्लाह इख्तिताम करता हूँ। आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।